नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आजकल अपग्रेड करते टाइम बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे पास पहले से 16 GB रैम लगी हुई है, 4 GB और ऐड कर देते हैं तो टोटल 20 GB हो जाएगा, या फिर 8 GB और ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 24 GB हो जाएगा तो और बेहतर हो जाएगा। क्या ये सही होगा? ये मिक्स करने से परफॉर्मेंस बूस्ट होगा या सिस्टम स्लो हो जाएगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पर अलग अलग कैपेसिटी का रैम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी क्या रहेगा? स्टेबिलिटी आएगी या फिर खत्म हो जाएगी? 2026 में ये वर्थ इट है भी या फिर नहीं? नए सिस्टम में क्या परफॉर्मेंस निकलेगा? पुराने वालों में क्या कंडीशंस रहेगी? ये सारे डाउट्स पर जो है हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। प्रैक्टिकल वीडियोस देखने के लिए बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाएं, वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग लगातार दे रहे हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रैम मिक्सिंग एक्चुअली है क्या। तो इसके लिए रैम मिक्सिंग में डिफरेंट साइज या फिर स्पीड, एक स्पीड होती है जो मेगाहर्ट्ज में आती है और एक साइज होता है 4 GB 8 GB 16 GB होता है। इन दोनों के जो है स्टिक्स एक साथ लगाते हैं मिक्स करके, यानी कि अलग अलग। जैसे 16 GB प्लस 4 GB बराबर 20 GB अगर टोटल कैपेसिटी का यूज करते हैं, ऐसा अक्सर लोग करने की कोशिश करते हैं, लोग करते भी हैं। तो एक्चुअली जो परफॉर्मेंस होता है यहाँ पर ये ड्यूल चैनल मोड पे डिपेंड करता है, जो कि दो मैच्ड अगर स्टिक्स लगा रहे हैं, जैसे सेम फ्रीक्वेंसी सेम स्पेस का, तो डबल बैंडविड्थ आपको मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है स्पीड आपको बूस्टअप होकर के मिलता है। लेकिन अगर साइज अलग है तो सिस्टम फ्लेक्स मोड में चलता है कॉमन पोर्शन ड्यूल के अंदर, यानी कि जैसे 4 GB के स्टिक अगर आप लगा रहे हैं तो ड्यूल चैनल में काम करेगा। लेकिन अगर आप 4 GB और 16 GB आप यूज कर रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो 4 GB का जो स्टिक आप लगाए हुए हैं, 4 GB ही ये 16 GB वाले के अंदर से लेकर के 8 GB बनाएगा। यानी कि ये 4 GB जिस स्पीड का है, जिस कैपेसिटी का जो छोटी वाली साइज है, उतना ही ये बड़ी वाली साइज में से लेकर के उसको ड्यूल चैनल में कन्वर्ट करेगा। यानी कि जो 16 GB और 4 GB लगा करके 20 GB कर रहे हैं तो वो ड्यूल चैनल में काम नहीं करेगा। 4 GB ये हो गया और 4 GB 16 GB से लेकर के ये 8 GB बनाएगा, और 8 GB तक जब तक आप काम कर रहे हैं डबल बैंडविड्थ मिलेगा, वहां पर स्पीड आपको बढ़ करके मिलेगी। वो ड्यूल चैनल में यानी कि काम करेगा 8 GB। बाकी जो GB बच रही है 12 GB, 16 GB का जो 12 GB बच रहा है वो सिंगल चैनल में वर्क करेगा। तो यहां पर होगा क्या कि मान लीजिए रैम जब भी आप बढ़ा रहे हैं, यानी कि आपका रैम कंजप्शन ज्यादा है, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि अगर 8 GB तक आप काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको स्पीड अलग मिलेगी। जैसे ही 8 GB से जब आप प्लस जाएंगे तो सिंगल चैनल वहां पे वर्क करने लग जाएगा और वहां पर स्पीड आपको स्लो मिलेगा। मिला जुला करके कई कंडीशन में ओवरऑल स्लो ही स्पीड मिलती है। ओवरऑल जो छोटी वाली जो आप रैम लगाते हैं उसी का स्पीड मिलता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है काफी सारे सिस्टम के अंदर इस तरीके से जब आप अलग अलग यूज करते हैं तो सिंगल चैनल वाली ही स्पीड आपको मिलता है, डबल चैनल यूज नहीं होता। कैपेसिटी भले आपको मिल जाती है। 4th जनरेशन से लेकर के न्यू कोर अल्ट्रा तक जो है इसको सपोर्ट तो करता है, लेकिन कहीं कहीं पर मिसिंग भी आता है। वो कैसे, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। अब हम लोग समझते हैं काम कैसे करता है 16 GB प्लस 4 GB और थोड़ा सा डिटेल्स में। तो मिक्स करने पर सिस्टम जो है लोवेस्ट स्पीड या फिर साइज पे जो है एडजस्ट करता है। अगर 16 GB 3200 मेगाहर्ट्ज और 4 GB 2666 मेगाहर्ट्ज का रैम आप लगा रहे हैं तो सब के सब जो है 2666 मेगाहर्ट्ज पर ही चलेगा। भले ही आपका 16 GB 3200 मेगाहर्ट्ज की है, लेकिन वो स्पीड नहीं लेगा। जो स्पीड लेगा 4 GB वाले का 2666 मेगाहर्ट्ज वाली स्पीड पर चलेगा। तो यहां पर आपका लॉस हुआ। बैंडविड्थ की बात करें तो फुल ड्यूल चैनल 20 से 30% यहां पर परफॉर्मेंस मिक्स में कम मिलता है। ये प्रैक्टिकल देखा गया है। प्रोस की बात करें तो यहां पर कैपेसिटी बढ़ जाती है लो बजट के अंदर। कॉन्स की बात करें तो इंस्टेबिलिटी का इशू आता है। अगर ब्रांड या फिर स्पीड मिसमैच है तो उस कंडीशन में क्रैशेस होने का चांसेस रहता है। कई बार क्रैश हो जाता है, काम कर रहे हैं रीस्टार्ट पीसी मार देता है या फिर ब्लू स्क्रीन आ जाया करती है। इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट क्या पड़ता है, बूस्ट होता है या फिर स्लो होता है। रियल वर्ल्ड में क्या होता है ये देखते हैं। गेमिंग के अंदर क्या होता है, तो मिक्स रैम जैसे 16 GB प्लस 4 GB अगर लगा रहे हैं या फिर मैच करके आप जो है 20 GB यूज कर रहे हैं तो FPS के अंदर जो है 5 से 10% कम मिलता है बैंडविड्थ लॉस के वजह से। जैसे साइबरपंक मीडियम सेटिंग में 60 FPS देगा, लेकिन वहीं पर मैच करा करके अगर आप रैम लगाते हैं तो 65 FPS आपको मिलेगा। एडिटिंग के अंदर एडोब प्रीमियर प्रो से रेंडर टाइम के अंदर 10 से 15% ज्यादा आपको मैच वाले में मिलेगा। अगर मैच नहीं है तो कम मिलेगा। बाकी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ब्राउजिंग मल्टीटास्किंग के अंदर जो है ये नोटिस नहीं हो पाता है। लैग वगैरह जो होता है ये नोटिस हो ही नहीं पाता, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्टिविटी का कोई बहुत बड़ा
खेल नहीं होता, लेकिन हैवी ऐप के अंदर आपको स्लो फील होगा, ऐसा देखने को मिलेगा। आगे अगर हम लोग बात करें कि इंस्टेबिलिटी का खतरा क्या क्या रहेगा, तो मिसमैच में जैसे स्पीड का मिसमैच हो या फिर ब्रांड का मिसमैच हो, तो इस कंडीशन में इंस्टेबिलिटी का जो है इशू आ सकता है। जैसे सिस्टम का बूट नहीं होना, कई बार ये भी देखा जाता है। रैंडम क्रेसेस देखा जाता है, आप काम कर रहे रैंडम क्रेस हो गया, सारी की सारी चीजें, पीसी रिस्टार्ट हो गया। लेकिन अगर सेम वोल्टेज या फिर स्पीड जैसे दोनों ही 3200 मेगाहर्ट्ज की हैं, DDR4 हैं, तो स्टेबल रहता है। अब न्यू वाले के अंदर पहले क्या होता था, पुराने सिस्टम के अंदर अलग अलग बाय किए हैं दोनों को, तो वहां पर भी स्टेबिलिटी का इशू आता था। तो सही तरीके से वर्क करने के लिए स्टेबिलिटी का इशू ना आए, दोनों ही स्टिक को हमें एक ही साथ खरीदना होता था। लेकिन अब ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो गया है। अगर आप सही तरीके से स्टेबल पीसी चलाना चाहते हैं, मेगाहर्ट्ज यानी कि जो इसकी स्पीड है वो और स्पेस दोनों सेम रखेंगे, तो बिल्कुल स्टेबिलिटी का इशू नए पीसीस के अंदर नहीं होता है। अब हम बात करते हैं प्रोस कॉन्स एंड कब मिक्स करना चाहिए। आखिर में अगर प्रॉब्लम हो ही रही है, फायदा कहां पर होगा, क्या बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा, ये आगे समझ में आएगा। प्रोस की बात करते हैं पहले, क्या सही है रैम मिक्सिंग करते हैं तो कैपेसिटी बूस्ट हो जाती है लो कॉस्ट के अंदर। 2000 रुपए के अंदर अंदर जो है 4 GB DDR4 मिल जाएगा। ऐड करके अगर 16 GB पहले से तो 20 GB आप बना लेंगे। बेसिक यूज में परफॉर्मेंस सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किंगस्टन साइड से अगर हम लोग बात करें तो फ्लेक्स मोड स्टिल बेटर देन सिंगल चैनल, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप भले ही डबल डबल लगा रहे हैं, उससे बेहतर यह होगा किंगस्टन के अकॉर्डिंग कि अगर आपको रैम बढ़ाना है तो सिंगल चैनल का यानी कि सिंगल स्टिक ही आप जो है रैम की कैपेसिटी बढ़ा करके यूज करो। लेकिन मिक्स करते हो तो वहां पर जो है परफॉर्मेंस डाउन होता है। कॉन्स की बात करें तो यहां पर वही स्लो या फिर इंस्टेबिलिटी का इशू आएगा, बैंडविड्थ लॉस से स्लो फील होगा आपको, और ये जो है हैवी टास्क के अंदर ही आपको पता चल पाएगा। इंस्टेबिलिटी का रिस्क रहेगा, क्रेसेस होने का इशू रह सकता है, बूट का इशू हो सकता है। बाकी AMD की तरफ से अगर देखा जाए तो मिक्स करने से वारंटी वाइड नहीं होती है, लेकिन AMD रिकमेंड भी नहीं करता। 2026 में DDR5 सिस्टम के अंदर मिक्स और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसके अंदर DDR5 के अंदर मिक्स करते हैं तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि DDR5 के अंदर जो वोल्टेज का जो इशू होता है, जो वोल्टेज का जो सर्किट होता है, जो पावर सप्लाई का जो सर्किट होता है रैम के लिए, वो रैम पे ही आ गया है। अब हम बात करते हैं कि कब मिक्स करना चाहिए। तो अगर बजट आपका बहुत ही ज्यादा टाइट है, बेसिक यूज करते हैं, ब्राउजिंग लाइट वर्क करते हैं, तो उसके लिए ओके है, ये एक हैक है जिसको आप यूज कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस जैसे गेमिंग या फिर एडिटिंग करते हैं तो उसके लिए ये वेस्ट होने वाला है। बेटर अल्टरनेटिव्स की बात करें तो मैचेस पेयर आपको लेना ज्यादा बेहतर होगा। जैसे दो 16 GB लेकर के आप उसको 32 GB बना सकते हैं। ये फरवरी 2026 में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा महंगा है, तो इस वक्त की बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बेसिक प्राइस देखेंगे तो इसी प्राइस के अंदर आता है। अपग्रेड कर रहे हैं तो DDR5 रैम और साथ में मदरबोर्ड दोनों ही आपको लेना होगा। DDR4 से DDR5 में जाते हैं तो टोटल कॉस्ट करीब 15,000 रुपए के आसपास बनता है। तो यहां पर अगर देखेंगे स्पीड का, परफॉर्मेंस का, तो 20 से 30% आपको बूस्ट मिलेगा। यूज्ड सेम साइज स्टिक्स लो, आप मिक्स अवॉइड करो, यानी कि यूज्ड अगर बजट कम है तो यूज्ड लो, मिक्स करोगे तो वहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वर्डिक्ट क्या है यहां पर अगर हम लोग समझे तो बूस्ट होगा या फिर स्लो होगा। फाइनल अगर हम लोग बात करें तो 16 GB प्लस 4 GB मिक्स से कैपेसिटी बूस्ट होगा, लेकिन परफॉर्मेंस स्लो हो सकता है हैवी यूज के अंदर। स्टेबिलिटी का रिस्क भी यहां पर रहने का चांसेस है। 2026 में वर्थ है सिर्फ टेम्पररी हैक्स के लिए, लॉन्ग टर्म्स के लिए मैच वाला ही आप लो, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी सेम स्पेस लगाओ, तब जाकर के परफॉर्मेंस मिलेगा। बेस्ट डिसीजन की बात करें तो मैच्ड पेयर ही खरीदो, इससे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। कंक्लूजन क्या निकला? तो रैम मिक्स करना बेसिक बूस्ट दे सकता है, लेकिन स्लो हो सकता है। स्टेबिलिटी से जो है बचने के लिए मैच लेना बेहतर होगा। दोनों ही मैच करा करके लो। टिप्स की बात करें तो मेम टेस्ट रन करो, स्पेक्स मैच करो, उसके बाद खरीदो, बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। बाकी वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।